नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल हम शुरू कर दिए हैं विद्यार्थियों की डिमांड पर, और अब इसमें टॉपिक वाइज हम सिलेबस डालेंगे, हम नोट्स को डालेंगे। पढ़ लो, समझ लो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। विज्ञान सब्जेक्ट का चालू कर रहे हैं अपन, और विज्ञान सब्जेक्ट में सबसे पहली बात है कि इसको कौन पढ़ेगा। तो CGPSC मेंस वाले तुरंत देख करके समझ गए होंगे कि हमारा मेंस का सिलेबस का केमिस्ट्री का टॉपिक 1 है। तो इसको कौन पढ़ेगा? तो CGPSC मेंस वाले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कौन पढ़ेगा? प्री वाले बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यही सिलेबस है, ठीक है। समान रूप से उपयोगी है किसके लिए? व्यापम के लिए। देखना कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है, सब प्रश्न को भी हल करा दूंगा इसी में। पूरा गागर में सागर भर लो, गागर में सागर भर लो, है ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में अगर मज़ा आ जाए तो कमेंट में लिखना आलोक सर जय हो। क्या लिखोगे? आलोक सर जय हो लिखोगे। अगर आखिरी में अगर पसंद आया तो, नहीं आया पसंद मत लिखो कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो व्यापम वाले पढ़ेंगे, अब व्यापम वाले पढ़ेंगे। SSC भी कवर कराऊंगा इसमें, और रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे जितना डेप्थ में क्वेश्चन आए उसको भी कवर कराने का प्रयास करूंगा मैं। तो ये बच्चे लोग, ये जो एग्ज़ाम भरे हो, तो इसको देखो और इसको पढ़ो और इसको समझो। चलो डिटेल पढ़ाऊंगा, 1 लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, बेस क्लियर होगा। जो विज्ञान नहीं पढ़ा होगा वो भी विज्ञान समझ जाएगा और बोलेगा मस्त समझ में आया है यार, बोलेगा। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात देखिए, बेसिक से पढ़ना चालू करना है, रटने का प्रयास मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला बात जो आता है वो आता है कि पदार्थ क्या होता है। समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वह वस्तु जिसका भार होता है और जो स्थान घेरती है, पदार्थ है। प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वह वस्तु, मतलब आपके आसपास देख लीजिए, आपके आसपास में देख लीजिए, जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है ना, जिसका भार है, जिसका क्या है, भार है, जिसका वजन है, ठीक है। और जो स्थान घेर रही, भाई जाहिर सी बात है, वजन है, कोई भी चीज़ कोई ना कोई स्थान तो घेर ही रही होगी। तो प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसका भार है और जो स्थान घेर रही है, वो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे देखिए लिखा है, जैसे उदाहरण के लिए देख लो, बहुत सारा हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, है ना। और अपने मन से 2-4 ठो जोड़ लो। हाँ बिल्कुल सही, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और सर, और वो ढेला मारते हैं, ढेला 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 मारते हैं फेंक के। अरे बिल्कुल, ढेला भी पदार्थ है यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं बैठा हूँ बाद में, है ना, ठीक है। मैं बताऊँगा क्या गलत है क्या सही है। हाँ, ढेला हो गया। हाँ, उसके बाद और क्या होगा? तो प्रत्येक वह वस्तु यार, है ना, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है, भार होता है, वो क्या है? पदार्थ कहलाती है, ठीक है। ढेला हो गया, हाँ बिल्कुल सही। मिट्टी, मिट्टी, हाँ मिट्टी भी पदार्थ है यार, बिल्कुल मिट्टी पदार्थ है भाई, बिल्कुल मिट्टी पदार्थ है। लकड़ी, हाँ लकड़ी भी बिल्कुल पदार्थ है यार, है ना, लकड़ी भी बिल्कुल पदार्थ है यार, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ऐसी वस्तु जो प्रकृति में पाई जाती है, मतलब आपके आसपास पाई जाती है, और जो स्थान घेरती है, वह क्या है? पदार्थ है, ठीक है। आप समझने का ज़रूरत नहीं है, आप पूरा समझ गए हैं, है ना, रटने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आ गया। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसका भार होता है और जिसका द्रव्यमान होता है, मतलब जिसका भार होता है जो स्थान घेरती है, तो क्या है? वो पदार्थ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम लोग लिख सकते हो। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है, बताइए इनमें से क्या एक पदार्थ है? प्लास्टिक का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, एक जग पानी, क्या पदार्थ है बताइए? तीनों पदार्थ है भाई, तीनों पदार्थ है, बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि वजन है और स्थान घेर रहा है, तो पदार्थ ही होगा यार। रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सब समझते चलो, सब अंडरस्टैंड होगा, कोई क्लियर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिए, है ना। पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं तो समझ लीजिए। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, देखो समझो। पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन।
तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है भाई जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। क्या बोला? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था बदल जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। नहीं आई सर समझ में? हमको सर यही नहीं मालूम कि भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? बहुत लोगों को नहीं पता होगा यार, साइंस सब्जेक्ट का आदमी नहीं है तो उसको नहीं पता होगा, तो इसीलिए तो मैं बैठा हूँ, मैं समझाता हूँ। देखो भौतिक, जैसे उदाहरण के लिए समझो, ठीक है? तो भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है पहले ये समझो। जैसे पानी कैसा है यार? पानी कैसा है? छूने में कैसा होता है? पानी लिक्विड है, तो ये उसका भौतिक गुण है यार। पानी क्या है? लिक्विड है। देखो मैं लिख के बताता हूँ तुमको, है मैं लिख के बताता हूँ, सब टेंशन मत लो, टेंशन भर मत लो। पानी, ठीक, पानी, ओके, पानी। तो पानी कैसा है? पानी लिक्विड स्टेट में है सर, ठीक। ये एक भौतिक गुण है भाई इसका। दूसरा, सर पानी रंगहीन होता है। बोलिए ना भाई, पानी रंगहीन होता है। अरे बोलो भाई, बोलोगे तो बनेगा। पानी कैसा होता है? रंगहीन। दिख रहा है यार, सामने दिख रहा है, भौतिक अवस्था है इसकी, भौतिक इसका गुण है, ठीक है। और पानी के बारे में क्या बता सकते हो? और पानी के बारे में रहते हो सर, पानी बहता है सर। अरे बिल्कुल सही है भाई, पानी बहता है, मतलब लिक्विड स्टेट में तो बहता है, भौतिक गुण है भाई, बिल्कुल भौतिक गुण है यार, ठीक है, समझ में आ गया। सर पानी का रासायनिक गुण क्या होता है वो भी बता दीजिए। तो पानी का रासायनिक गुण ये होता है कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, अर्थात H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, मतलब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यह उसका रासायनिक गुण है। समझ गया बात कि नहीं समझे? भौतिक गुण जो सामने दिखता है, रासायनिक गुण जो सामने नहीं दिखता है लेकिन होता है। पानी में कहीं लिखा होता है क्या H2O? पानी हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर के देखिए, H2O दिखा? नहीं दिखा ना। तो भौतिक गुण का मतलब होता है जो आँख से दिख जाता है, और रासायनिक गुण का मतलब होता है जो आँख से नहीं दिखता है लेकिन होता है। समझ गए बात? तो इसी प्रकार से पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। देखना तुम ही लोग बताओगे अभी। एक बात मेरे को बता दीजिए, चलिए, मैं पानी को लिया है ना, एक ठो कटोरी में डाला, कटोरी में डाल के फ्रीजर में रखा, अब फ्रीजर में रख के जमा दिया। अब बताइए तो पानी क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। पानी क्या बन गया? बर्फ़ बन गया। तो जब पानी बर्फ़ बन गया तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ मेरे भाई बताओ? अरे बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है यार। कैसे भौतिक परिवर्तन है? द्रव से ठोस में बदला ना यार। रासायनिक सूत्र तो H2O ही है भाई, बर्फ़ का रासायनिक सूत्र भी H2O, पानी का रासायनिक सूत्र भी H2O। तो ये जो पानी से बर्फ़ बना तो ये कैसा परिवर्तन हुआ यार? ये भौतिक परिवर्तन हुआ। काहे कि वो द्रव से ठोस हुआ, लेकिन रासायनिक सूत्र तो नहीं बदला ना। कंसेप्ट क्लियर कि नहीं? क्लियर? समझ में आई बात? मज़ा आया? अब मज़ा आएगा तो एक काम करना यार भाई, शेयर कर देना यार मेरे वीडियो को। अच्छा लगेगा मेरे को, लोग मेरे को देखते हैं, है ना, मेरे को सराहते हैं, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर करना है, अगर पसंद आए तो कमेंट में क्या लिखना है? आलोक सर जय हो। मज़ा आता है, मज़ा आता है ना, मज़ा आना चाहिए। मज़ा आता है तो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो और पढ़ाने का मन करता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पूरा गागर में सागर भर लो, यहीं पर पढ़ लो, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बता दो, पानी रखा हुआ है, पानी को एक ठो पतीली में डाला, एक ठो गंज में डाला, गंज में डालने के बाद नीचे में आग जलाया, पानी को गर्म किया, पानी भाप के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मुझे बताइए भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ मेरे भाई? तो पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या हो गया? क्या किया? देखिए समझिए बात, भागने की ज़रूरत नहीं है, रुकिए देखिए। ये एक ठो पतीली लिया, इसमें पानी डाल लिया, नीचे से आग जला दिया, ठीक है। पानी किस में परिवर्तित हो गया?
पानी वाष्प में परिवर्तित हो गया। भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है भाई। क्यों भौतिक परिवर्तन है? पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ है। वाष्प का भी रासायनिक सूत्र H2O है, पानी का भी रासायनिक सूत्र H2O ही है। जब दोनों का रासायनिक सूत्र समान है तो रासायनिक परिवर्तन तो हो भी नहीं किया ना। तो कौन सा परिवर्तन हुआ भाई? भौतिक परिवर्तन हुआ यार। तो समझ तो गए भौतिक परिवर्तन, समझे? समझ गए? लोग क्या करते हैं, मेंस का क्लास पढ़ा रहा हूँ भाई, मेंस का क्लास पढ़ा रहा हूँ, एसएससी भी पढ़ा रहा हूँ, पीएससी भी पढ़ा रहा हूँ, सबको एक साथ पढ़ा रहा हूँ यार, हैं? अब आदमी मेंस अलग पढ़ने जाएगा, प्री अलग पढ़ने जाएगा, एसएससी अलग पढ़ने जाएगा क्या? सब एक साथ ना पढ़ेगा। घर से 4 बार पैसा मांगेगा तो घर वाले भगा देंगे यार, है ना। एक बार पढ़ता है इंसान और तबीयत से पढ़ता है, मज़ा आ जाता है। सुन लो, अब मेंस वाले आते हैं तो मैं लिखा भी देता हूँ सब बात को लिखा देता हूँ। जाओ लिख लो, जितना नंबर खींच सकते हो खींच लो मेंस पे। समझ में आगे बात? ठीक है। और एसएससी व्यापम वाले सब समझते चलो, बात को समझते चलो, और जो प्रश्न होगा पूछना, मैं बताऊंगा, प्रश्न को प्रयास करूंगा बताने का। चलिए एक प्रश्न आपसे और पूछ देता हूँ, कॉन्फिडेंस में ले लीजिएगा, है ना। लकड़ी का एक टुकड़ा है, समझिएगा, लकड़ी का एक टुकड़ा है, इसको बीच से 2 भाग में तोड़ दिया, भौतिक परिवर्तन हुआ कि रासायनिक परिवर्तन हुआ? बता दीजिए मुझे। अरे बिल्कुल भौतिक परिवर्तन हुआ सर। लकड़ी का टुकड़ा छोटा हो गया सर, उसमें किसी प्रकार का कोई सूत्र उत्र थोड़ी बदला सर। अरे बिल्कुल सही, एकदम एक्यूरेट, सीख गए। चलिए, मतलब लकड़ी को जब मैं 2 टुकड़ा में तोड़ दिया तो ये कैसा परिवर्तन है मेरे भाई? तो ये भौतिक परिवर्तन है यार, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, एकदम एक्यूरेट भौतिक परिवर्तन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। गलत करेगा आयोग वाला मैं बैठा हूँ यार, मैं बैठा हूँ सही करवाने के लिए। ठीक है, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, खाली पढ़िए, टेंशन मत लीजिए, खाली पढ़िए, आलोक सर हैं आपके साथ। समझ गए बात को? चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, अब एक बात बता दीजिए, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, नीचे में आग लगा दिया, जला दिया तो क्या बन जाएगा यार? राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन गया। अब जब ये राख बन गया, अब मुझे बताइए भौतिक परिवर्तन की रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लकड़ी का बुरादा बना दिया, चूरा चूरा बना दिया, लेकिन सेम है, लेकिन यदि राख बन गया तो ये लकड़ी से चारकोल बन गया भाई, और जब चारकोल बन गया तो इसका सूत्र बदल गया। ये लकड़ी का बुरादा था, कार्बन था खाली, अब ये क्या बन गया? चारकोल बन गया, है ना, चारकोल बन गया। तो अब क्या हो गया? दोनों का रासायनिक सूत्र, मतलब जब लकड़ी को 2 भाग में तोड़ा तो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन जब लकड़ी को जला दिया तो वो राख में परिवर्तित हो गया, कोयला में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन गया? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया मेरे भाई। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। नीचे वाले प्रश्न का उत्तर खुदे दे देंगे आप। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बोलता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? देखिए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं किंतु उनके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ज़रूरतें नहीं है परिभाषा की यार, बात खत्म। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? उसका भौतिक गुण बदलता, रासायनिक गुण नहीं बदलता। अब बताइए मुझे, देखिए लिखा है, पुस्तक में लिखा है यार, पुस्तक में लिखा है, देखो समझो, बात को समझो, है ना। बिजली का बल्ब जलना, तो बिजली का बल्ब आपके घर में लगा होगा, जलाइए बुझाइए, ज़्यादा मत करिएगा, फ्यूज हो जाएगा। हाँ, एलईडी लिए हैं तो 2 साल का वारंटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार जलाइए बुझाइए, ख़राब होगा तो दूसरा ले लीजिएगा, ठीक है। तो बिजली के बल्ब का जलना, बिजली के बल्ब को जलाए बुझाए, कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ भाई, जब बल्ब जैसा था वैसे ही है। भौतिक परिवर्तन जरूर हुआ, क्यों? भौतिक परिवर्तन जरूर हुआ, क्यों? प्रकाश नहीं था, प्रकाश आ गया, प्रकाश सफ़ेद रंग का दिखने लगा, सर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। बिल्कुल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है यार, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, कोई टेंशन ही नहीं है, तुम पूछो, मैं बताने को तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ। दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बर्फ़ का पानी और पानी का वाष्प में बदलना, बर्फ़ को बाहर निकाल कर रख दिए, फ्रिज से पानी बन गया, पानी को गर्म करे वाष्प बन गया, है ना, मतलब बर्फ़ था तो ठोस था, पानी था तो लिक्विड था, वाष्प हो गया तो गैस हो गया,
है ना, मतलब भौतिक अवस्था बदल रही है, लेकिन चाहे बर्फ बोलूँ, चाहे पानी बोलूँ, चाहे वाष्प बोलूँ, तीनों का रासायनिक सूत्र H2O ही होता है मेरे भाई। तो ये क्या है, क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता तो ये बदल जाता, लेकिन बर्फ का भी यही होता है, पानी का भी यही होता है, और वाष्प का भी यही होता है, H2O ही होता है। अर्थात इसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, केवल और केवल क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन ही हुआ है। और देखिए एक उदाहरण दिया था उसको पुस्तक में मैं देखा है, गंधक का पिघलना। तो गंधक पिघल जाएगा भी तो गंधके रहेगा ना, और कुछ थोड़ी हो जाएगा यार, सीधी सी बात है। गंधक पिघल जाएगा तो भी तो गंधक ही रहेगा, कुछ और थोड़ी बन जाएगा। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही भौतिक परिवर्तन है। एक और देखते हैं, नमक और शक्कर का जल में घुलना। नमक और शक्कर को जल में घोल लीजिए आप, सर मिल गया, अलग अलग कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नमक अलग हो जाएगा, शक्कर अलग हो जाएगा। सर ऐसे नहीं कर सकते, उसकी भी विधियां हैं, वो भी पढ़ाऊंगा मैं रासायनिक सूत्र हल करना भी बताऊंगा, कैसे हल करते हैं, समीकरण संतुलित करने बताऊंगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, और ऐसा बताऊंगा कि सामने वाले को पढ़ा दोगे, है ना। तो क्या बात करता है यार, मैं तेरे को आज समझाता हूँ कि क्या है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं बैठा हूँ, है ना। ठीक है, तो नमक और शक्कर का जल में घुलना, यह भी एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। ये भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि नमक और शक्कर जल में घुलने के बाद भी नमक और शक्कर ही होते हैं, जल जल ही होता है। ऐसा नहीं कि नमक शक्कर बन जाता है, शक्कर नमक बन जाता है, या जल नमक और शक्कर बन जाता है। भाई एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा बात है। एक गिलास लिए, एक गिलास में पानी डाल लिए, इसमें नमक डाल लिए, घोल दिए, दोनों चम्मच से मिला दीजिए, तो क्या नमक कुछ और बन गया क्या? नहीं बना ना, नमक तो नमक ही है ना, कि पानी पानी है ना, कुछ और थोड़ी बना। तो वह अपना प्रॉपर्टी को नहीं बदलता है भाई, वो वैसा का वैसा रहता है। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, समझ लीजिए। तो क्या बोल रहा है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदले या न बदले, किंतु उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्या बोल रहा है, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदले या नहीं बदले, किंतु उनका रासायनिक गुण बदल जाता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझते हैं चलिए। दूध से दही का बनना, सबके घरों में दूध जमाते होंगे, दूध से दही जमाते होंगे, है ना, दूध से दही बनाते हैं, थोड़ा सा वो जावन बोलते हैं उसको, डाल के रख देते हैं थोड़ा सा दही को, और फिर वो दही बन जाता है। तो इसका पूरा प्रॉपर्टी बदल जाता है एक्चुअल में। यदि इसका केमिकल फार्मूला के ऊपर जाएं, केमिकल इसका प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं, तो दूध से जब दही बनता है तो इसका पूरा केमिकल फार्मूला बदल जाता है, जिसके कारण ये क्या है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद है लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है, लोहा जब नमी के संपर्क में आता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो उस पर जंग लग जाता है। और लोहा पर जंग लगने से एक और क्वेश्चन पूछता है, लोहा पर जंग लगने से उसके भार में कमी होगा कोई वृद्धि होगा? याद रखिएगा, लोहा पर जब जंग लगेगा तब उसके भार में वृद्धि होता है। क्या होता है, उसके भार में वृद्धि हो जाता है ना, समझे, भार में वृद्धि। तो लोहा पर जंग लगना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन क्या है? अब ये जो लोहा पर जंग लगना है, इसका केमिकल रिएक्शन भी पढ़ना है भैया, याद रखना, लिख के रखना, मैं बताऊंगा आगे कि उसमें, है ना, केमिकल रिएक्शन इसको पढ़ना है अपने को, है ना। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा, और दिमाग में बैठ जाएगा यार, रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, सब समझने वाला बात है, मैं समझाऊंगा, मैं बैठा हूँ। बस लिखना क्या है कमेंट में, आलोक सर जय हो, लाइक कमेंट शेयर। जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, उतना ज़्यादा मेरे को उत्साह मिलेगा कि भाई और वीडियो बना के डालना चाहिए, बच्चे लोग को मज़ा आ रहा है, स्टूडेंट लोग को मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है, तो लोहा पर जंग लगना, याद रखना, केमिकल रिएक्शन बताना है, लिख के रख लो कॉपी में, है ना, अब मेरे से पाला पढ़ना है। ठीक है, भोजन का पाचन कैसा है, तो देखिए जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन का पाचन होकर बनता है क्या, ग्लूकोज।
क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बनता है? भोजन का पाचन होता है तो ग्लूकोज। ठीक है, भोजन का पाचन होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, केमिकल से संबंधित है, मतलब रासायनिक परिवर्तन। देखिए, हम लोग खाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार का विटामिन को खाते हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार का मिनरल को खाते हैं, और ये सब मिल कर के क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। मतलब एक ग्लूकोज के अंदर में ये सब है तो ज़रूर, लेकिन कंबाइन रूप में, मतलब इसका फार्मूला बदल गया। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जो भी चीज़ मिल है सब मिल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब इसका केमिकल फार्मूला बन गया। और तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या है? C6H12O6। C6H12O6 केमिकल रिएक्शन कैसे करता है बताऊंगा आगे। पाचन का चैप्टर है, मेंस वाले सुन लो ध्यान से, SSC वाले सुन लो, व्यापम वाले सुन लो। ये कैसे बना C6H12O6? अरे पूरा अलग अलग करके पढ़ा दूंगा, तब तो दिक्कत नहीं होगा ना। C क्या है, H क्या है, O क्या है, 6 क्यों लगा, 12 क्यों लगा, O6 क्यों लगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा। संतुलित करना भी पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल दूध से दही का बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है क्या? नहीं, रासायनिक परिवर्तन है सर। अभी आप बोले थे लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है सर। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है सर, ग्लूकोज बना लेता है। क्या ग्लूकोज बनाता है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब मिलकर के ग्लूकोज बना लिया, रासायनिक परिवर्तन है सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, आगे है। चलिए, बर्फ का पानी और पानी का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? हर बच्चा जवाब देगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो बर्फ का पानी और पानी, अरे ये लिखा हुआ है, हमको ज़रूरत नहीं है सर। बर्फ का पानी और पानी का वाष्प में बदलना कैसा है? भौतिक परिवर्तन है सर, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में इसका रासायनिक सूत्र तो H2O ही है। सर पहले ही बता दिए हो भैया। प्रश्न आया था तो मैं बोला क्लियर कर दूं, एक बार लिख दूं ताकि जान भी तो लो प्रश्न आया है कि नहीं आया है। ठीक है, समझ में आया? ये देखिए यहाँ पर मैं इसको शो भी कराया हूँ। चाहे बर्फ पानी बने, पानी वाष्प बने, तीनों परिस्थितियों में सूत्र क्या है? H2O ही होता है। इसलिए बर्फ का पानी और पानी का वाष्प में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है ना? नहीं भैया, रासायनिक परिवर्तन है। नहीं यार, भौतिक परिवर्तन ही है। क्या है? बर्फ का पानी और पानी का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में इसका रासायनिक सूत्र क्या है? H2O ही है। क्या है? H2O ही है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखता है। यहाँ पर लिखता है जब लोहे पर जंग लगता है तो इसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो सीधी सी बात अभी मैं बता चुका हूँ। जब लोहे पर जंग लगेगा तो क्या होगा? अच्छा, लोहे पर जंग कब लगेगा? जब ये नमी के संपर्क में आएगा, अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो ये इसका जो ऊपर का सरफेस होता है ना, ऊपर का सरफेस, ये सड़ने लगता है। काहे? जब ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, तो ये क्या बना लेता है मालूम? ऑक्साइड। क्या बना लेता है? ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, आगे है, बहुत डिटेल में है। ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है, और इसका ऊपर का सतह संक्षारित होने लगता है। ऑक्साइड बना लेता है, ऊपर का सतह संक्षारित होने लगता है, सड़ना शुरू कर देता है, जिससे इसके भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जिसके भार में क्या होता है? वृद्धि हो जाएगा। मतलब जो लोहे पर जंग लगेगा तो इसका भार में वृद्धि हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? जस्ते का पॉलिश कर देते हैं यार, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी तो आज शुरुआत किया हूँ, है ना? अभी तो आज मैं शुरुआत किया हूँ। पूरा चैप्टर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? पूरा चैप्टर। किसको कवर करेंगे? पूरा मेंस खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मेंस खींचेंगे, CGPSC प्री खींचेंगे, CGPSC मेंस, CGPSC प्री, SSC भी खींचेंगे, व्यापम भी खींचेंगे, और रेलवे पूरा क्वेश्चन आंसर को हल कर डालेंगे, है ना? मज़ा आ जाएगा। और ये नहीं, सभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बस पसंद आए तो क्या? आलोक सर जय हो। लाइक, कमेंट, शेयर, जितना लाइक पड़ेगा, जितना कमेंट बढ़ेगा, जितना शेयरिंग होगा, उतना मज़ा आता है। ऐसा लगता नहीं यार बच्चे लोग को पसंद आ रहा और वीडियो
बनाना चाहिए इनके लिए, है ना, मेहनत करना चाहिए इनके लिए। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले वीडियो में जल्दी ही मैं आपके साथ मिलूंगा, है ना, जल्दी ही इसको आगे कुछ चैप्टर को बढ़ाएंगे। अच्छा, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अपन, सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में पता रहे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या आएगा। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन निकालता है इसको भी मैं प्रयास करूँगा बताने का। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलेंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर अगर पसंद आए तो, और कमेंट आपको पता है क्या करना है, आलोक सर जय हो, जय राम जी की। मिलेंगे अगले वीडियो में।